हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2020 का डेली करंट अफेयर नोट, जिसमें जो नोट जो रहेंगे वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मोस्टली जो है। तो पहला पॉइंट है, इन ईरान ड्रॉप इंडिया फ्रॉम चाहवार रेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फंडिंग डिले। तो ईरान जो है उसने क्या बोला है कि इंडिया को चाहवार रेल प्रोजेक्ट से डिले हटा दिया है, और बताया गया कारण कि जो है इंडिया जो है पैसा पे नहीं कर रहा है डिले की वजह से। तो ये इंडिया ने जो है ना, इंडिया की कंपनी जो है इरकॉन, जो इंडिया का सारा रेलवे काम देखती है, टेंडर लेती है, उसके अंडर में काम था। तो ये भारत के लिए ईरान का ये फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में 1.6 अरब डॉलर खर्च किए थे, जिसमें चाहवार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया था। चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जो पड़ता है उसके जस्ट 100 किलोमीटर पड़ता है चाहवार पोर्ट। और इसमें बताया जा रहा है कि ईरान और चाइना के बीच में $400 मिलियन की डील हुई है। तो इससे जो है चाइना जो है वो बनाएगा ईरान के अंदर। और दोस्तों इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ना वेस्टर्न एशिया के अंदर आता है। कैपिटल जो इसकी तेहरान है, प्रेसिडेंट जो हसन रूहानी है, करेंसी यहाँ पे रियल चलती है। तो सेकंड पॉइंट है, इंडियन आर्मी टू एक्वायर एंड मैन एरियल व्हीकल रावण एंड स्पाइक फायरफ्लाई। इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें रेवन एंड स्पाइक फायरफ्लाई। रेवन जो है वो यूएस का है और स्पाइक जो है वो इजराइल का है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि पोलैंड प्रेसिडेंट एंड्रूज डोडा विन सेकेंड टर्म विद नैरो मार्जिन। तो पोलैंड जो प्रेसिडेंट है एंड्रूज डोडा, वो सेकेंड टर्म में विन हो गए पर बहुत कम मार्जिन से। इन्हें 51.2% वोट मिले। जो इनके अपोनेंट थे उन्हें 49.8%। काफ़ी कड़ा मुकाबला था। पोलैंड की कैपिटल है वार्सावा। ये जो है सेंट्रल यूरोप के अंदर आता है। पोलैंड के जो देश हैं वो जर्मनी है, बेलारूस है, चेक रिपब्लिक है, यूक्रेन है। तो हमें ये दोस्त ये थोड़े से हमें पता होना चाहिए कौन सा कंट्री किस महाद्वीप में, उसके पड़ोसी कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्त, चौथा पॉइंट है, आईटी डिपार्टमेंट लॉन्चेस टूल फॉर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस टू इंक्लूड टीडीएस रेट ऑन कैश विड्रॉल। तो आईटी डिपार्टमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें जो पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, तो कोई आदमी यदि 20 लाख से ऊपर कैश निकालता है तो उसमें 2% उसका डिडक्ट होगा। और यदि कोई आदमी जो कैश निकालता है 1 करोड़ के ऊपर तो उसका 5% डिडक्ट होगा। कि इसलिए किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल का हम लोग यूज़ करें। डिजिटल से क्या होगा कि जो हमारा करप्शन है वो कम होगा। दोस्तों पाँचवा है कि फिलीपींस वांट चाइना टू कॉम्प्लाई द 2016 रूल ऑन साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो फिलीपींस ने चाइना को वार्न किया है कि वो साउथ चाइना सी पे अपना अकेला अधिकार न जमाए। और जो एक संधि हुई थी 2016 के अंदर, आईसीजी जो रहता है ना, उसका हेडक्वार्टर द हेग के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। तो उसके तहत मतलब उसने ये कहा है कि जो सी जो है उस पर सभी देशों का हक है। पानी जो है उसमें केवल एक उसने पॉइंट डिसाइड कर रखा है। तो साउथ चाइना सी पे चाइना जो है पूरा अपना अधिकार जमाता है, उसके साथ 10 देशों के साथ उसके टकराव चल रहे हैं साउथ चाइना सी की वजह से। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो हमें ये पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मनीला है, और वहाँ पे करेंसी जो है पेसो चलती है। और चाइना के बारे में आपको पता ही है, चाइना जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है दूसरे कंट्री से। इंडिया से भी टच करता है, इंडिया से भी इसकी टेंशन चल रही थी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले 15 जून को वहाँ पे काफ़ी हाई टेंशन हो गई थी। दोनों तरफ से हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और उधर 40 से 50 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। तो हमें पता होना चाहिए चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल जो बीजिंग है, और ये वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इसके अलावा इसमें ये वर्ल्ड के अंदर 3rd नंबर पे आता है बाई एरिया। और इंडिया के जो 4 स्टेट टच करते हैं विद यूटी। तो पहला इसमें JNK एंड लद्दाख, सेकंड है हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा छठवां पॉइंट है, नितिन गडकरी इनॉग्रेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन हरियाणा ₹20,000 करोड़। तो नितिन गडकरी जो हमारे वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन करी है 20,000 करोड़ की। हरियाणा की कैपिटल जो चंडीगढ़ है, CM जो मनोला खट्टर हैं, और हरियाणा जो है दिल्ली और यूपी से टच करता है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान से।
दोस्तों 7वां पॉइंट है, सेंट्रल ने अप्रूव किया है ₹107 करोड़ फॉर फायर फाइटिंग फैसिलिटी एट हल्दिया डॉक इन कोलकाता। तो सेंटर जो अप्रूव करेगा 107 करोड़। हल्दिया कहाँ पड़ता है? कोलकाता के अंदर। और ये वन ऑफ द मेजर जो भारत के जो 12 जो ना मेजर पोर्ट है उसमें आता है। 8वां पॉइंट है कि भारत बायोटेक स्टार्ट फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल ऑफ वैक्सीन कोवैक्सीन कोलैबोरेशन विद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो भारत बायोटेक ने जो है कोलैबोरेशन किया ICMR के साथ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ पुणे के। तो ICMR जो उसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर जो दिल्ली में, इसके जनरल जो है डायरेक्टर जो है बलराम भार्गव है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए जो पुणे के अंदर है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। और इसके अलावा भारत बायोटेक के चेयरमैन जो है डॉक्टर कृष्णा एला हैं, और ऐलान किया गया कि 15 अगस्त को हमारी जो वैक्सीन जो है कोरोना वाली जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी आम पब्लिक के लिए। 9 पॉइंट है कि सिंगापुर एंटर इनटू रिसेशन, GDP फॉल्स बाई 41.2%। तो सिंगापुर के अंदर भी कोरोना की वजह से जो काफ़ी देश के अंदर रिसेशन आ गया है, और केवल चाइना एक ऐसा कंट्री जो रिसेशन नहीं झेल रहा है। तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर ही है। सिंगापुर के जो PM है वो अभी दोबारा जीत के आए हैं। वो पीपल एक्शन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ली हसिंग लूंग। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया से अपने बॉर्डर टच करता है। दोस्तों थैंक यू।